इसमें तो है ही। अब नीतीश जी मुख्यमंत्री हैं क्या? ये तो डमी मुख्यमंत्री के विषय में चल रहे हैं। मेरा ये मानना है कि नीतीश जी आप उत्तराधिकारी कह रहे हैं तो ताजपोशी से क्यों डर रहे हैं? क्या केवल तेजस्वी को छलावा में रख रहे हैं कि बिहार की जनता को छलावा में रख रहे हैं? सबसे बड़ी बात यही है कि नीतीश जी अगर आप उत्तराधिकारी घोषित करते हैं तो आप में इतनी दृढ़ इच्छा शक्ति क्षमता होनी चाहिए कि आप ताजपोशी भी कीजिए। लेकिन आप कहेंगे तो जदयू के लोग ही ताजपोशी होने नहीं देंगे। कभी ये संभव है क्या कि जदयू के जो मंत्री जो बेचैनी में अभी हैं वो नीतीश जी को हटने देंगे? और नीतीश जी क्या 2024 के पहले अपना पद छोड़ने जा रहे हैं क्या? कहीं कुछ होने वाला नहीं है। ये केवल छलावा है, बिहार के लोगों को छलावा देने का प्रयास करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, ताकि तेजस्वी जी अब पूरे राजद को संभाल के रखें। इसके अलावा नहीं, राजद के अंदर जो उनके खिलाफ बेचैनी है उसको दबाए रखने के लिए। जेडीयू के विधायक कह रहे हैं कि शराबबंदी की समीक्षा होनी चाहिए, कैसे देखते हैं? देखिए, जेडीयू के विधायक हों या पुलिस तस्दीली करती है जो चीज़ें, ये तो नीतीश जी को खुद मालूम है। डीएमएसपी को बुला के बोलते हैं कि ये हो रहा है, फिर भी अपने चीज़ों को समीक्षा करने के बजाय वो केवल लीपापोती करते हैं। ये पूरे विषय पर शराबबंदी में जब हम लोग भी सरकार में थे, हम लोगों ने वही विषय उठाया था कि आज शराब आपने बंद किया है, लेकिन जो युवा, जो बड़ा तबका आज अलग अलग नशाओं में, ड्रग्स, अफीम, गांजा, जो बिहार और पटना में कई युवाओं के लिए नशा का केंद्र बन गया है, उस पर हम लोगों ने आवाज़ उठाई थी। कैबिनेट में मंत्री होने के बावजूद भी हम लोगों ने विषय रखा था, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने उस पर कोई संज्ञान नहीं लिया और आज उन्हीं के विधायक लोग उठा रहे हैं। तो क्या सही में पुलिस तस्दीली करती है? बात पुलिस की तसल्ली तो है ही। हम सबसे अधिक उस बात को उठाना चाहते हैं कि आप शराबबंदी बंद किए, लेकिन आज बिहार का युवा किससे आज ड्रग्स हो रहा है, अफीम हो रहा है, गांजा हो रहा है, और बड़े पैमाने पटना का युवा, बिहार का युवा उससे ग्रसित हो रहा है। नीतीश जी का ध्यान उस पर नहीं है, वो केवल एक शब्द पकड़ लिए हैं। उस शब्द से बाहर निकलना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि अगर बिहार के युवाओं को बचाना है तो निश्चित रूप से इस शराबबंदी के अलावा जो इसके बड़े विषय हैं नशा का, उस पर भी ध्यान देना चाहिए। करना चाहिए शराबबंदी। शराबबंदी को खत्म करने का विषय नहीं है, विषय है नशा मुक्ति होनी चाहिए। आज अब अफीम, गांजा, आज का युवा ड्रग्स ले रहा है, इसकी चिंता कौन करेगा? मुख्यमंत्री जी केवल अपने नाम से शराबबंदी का टैग लगा के नहीं घूम सकते। आपके सहयोगी पारस जी कह रहे हैं शराबबंदी खत्म कर देना चाहिए। भाई मेरे, मैं इससे खत्म है, मैं नशा मुक्ति की बात कर रहा हूँ, लेकिन नशा मुक्ति केवल शराबबंदी से नहीं होगा। ठीक है। गठबंधन के नेता वो कह रहे हैं कि यूएन के महासचिव बन जाए नीतीश कुमार। अब सुधाकर सिंह तो अच्छी बात का, इसलिए उनको हटा दिया गया। सुधाकर सिंह ने उस एजेंडे की बात किया जो राष्ट्रीय जनता दल, जिस पर बिहार के जनता के बीच जाकर 20 में चुनाव लड़ने का काम किया, और उस एजेंडे को लागू करने वाला केवल महागठबंधन का एक ही मंत्री था जिसका नाम भाई सुधाकर सिंह था। और उस एजेंडे को जब वो लागू करना चाहे तो नीतीश कुमार जी ने दूध की मक्खी के जैसा उनको निकाल कर फेंक दिया। तो इसलिए उन्होंने ठीक कहा है, कहीं चले जाएं, कुछ भी हो जाए, बिहार की जनता आपने देखा है कि मन बना लिया है। और जब नीतीश कुमार जी हम लोगों से अलग हुए, उसके बाद जो चुनाव हुआ, 3 चुनाव हुआ जिसमें 2 भारतीय जनता पार्टी जीती, 1 राष्ट्रीय जनता दल जीता, जदयू का सुपड़ा साफ हो गया। तो महागठबंधन से भी हम लोग 2-1 से मैच जीत चुके हैं, और यही ट्रेंड 24 और 25 में आपको दिखने वाली है। नीतीश कुमार नंबर 1 काम तेजस्वी यादव करेंगे, तो यही तो बाकी काम एक बार उन्होंने दे दिया था जीतन राम मांझी जी को, याद होगा आपको, और कितने दिन बाकी काम करने दिए ये भी आपको मालूम होगा। इतिहास को याद करिए, नीतीश जी का इतिहास बड़ा उलझा हुआ इतिहास रहा है, और 17 वर्षों में 8 बार मुख्यमंत्री की शपथ लेने वाले लोग अगले कई बार शपथ लेने की चेष्टा करेंगे। तेजस्वी यादव को ठगने का काम बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। किसी प्रकार की कोई सत्ता हस्तांतरित करने वाले उनको नहीं है। आप ये बात लिख कर रख लीजिए। केंद्र में जाने की तैयारी है। कहाँ चले जाएंगे? केंद्र बनाएंगे। कौन सा फ्रंट बन जाएगा? कैसा फ्रंट बन जाएगा? 16 सीट हम लोग दिए उनको, तो 17 सीट दिए तो 16 जीत करके आए। अब जो गठबंधन बनाए हैं 7 दलों का, 10 या 12 सीट मिलेगा, और 12 सीट से में 1 जीतेंगे, चाहे 2 जीतेंगे, चाहे वो भी नहीं जीतेंगे। अब वो चले हैं देश का नेता बनने के लिए। आप लोग क्यों मजाक उड़ाते हैं हमारे सीएम का? मजाक मत उड़ाइए। बिहार की जनता ने जिसको सीएम नहीं रहने का इशारा कर दिया कुढ़नी और गोपालगंज में, जो अब सीएम बनने लायक नहीं है, वो चले हैं पीएम बनने। ललन सिंह तो दावा कर तो ललन सिंह जी ने तो बहुत पहले कहा कि मैं इनके पेट का दांत निकाल दूंगा। ललन सिंह अपने मिशन में लगे हुए हैं। ललन सिंह नीतीश कुमार जी को मिट्टी में मिला के ही अंतिम सांस लेंगे, ये भी बात आप लिख कर रख लीजिए। और आपकी उम्र कम है, थोड़ा इंतजार करें। लेकिन नीतीश कुमार ने सर एक अंतिम सवाल